Hello students, this is class 9 and today we are going to learn about input and output devices. आज हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान देंगे और कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि आपको जो चीजें अच्छी लगे, जो आपको लिखना चाहिए उसे आप लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस का। तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज इनपुट। क्या है? इनपुट है, यानी कि इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर टू द कंप्यूटर। जो इंस्ट्रक्शन यूजर कंप्यूटर को दे रहा होता है उसे हम इनपुट बोलते हैं। और इनपुट देने के लिए व्हाटएवर द डिवाइसेस वी यूज, जो डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट। कंप्यूटर क्या करता है? रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने के लिए कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, डिफरेंट डिवाइसेस। कंप्यूटर डिफरेंट मेथड को यूज करता है, डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करता है, और जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसका मतलब इनपुट डिवाइस के माध्यम से वी प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट टू द यूजर। कंप्यूटर यूजर को रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस बहुत है और आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत है। चलिए आज हम कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है यह ऐसा इनपुट डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड द बेसिक इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस है। और इसमें क्या होते हैं? बटन्स होते हैं। बटन्स अल्फाबेट्स बटन होते हैं और न्यूमेरिक होते हैं। टोटल बात करें अगर हम कीबोर्ड के बटन की तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ बटन ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे टोटल 5 प्रकार के बटन होते हैं। एक अल्फा कहलाता है और दूसरा न्यूमेरिक कहलाता है, तीसरा कुछ कंट्रोल कीज कहलाते हैं, चौथा फंक्शन की कहलाता है और जो पांचवा है वह एरोज की है। ठीक है। अल्फा की में क्या होता है? जो ए बी सी डी हम लोग देखते हैं, क्वेट्री की पर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई से स्टार्ट होता है। ये जो कीज हैं, जो अल्फाबेट की सिंबल्स हैं, वो क्या है? अल्फा की है। उसके बाद जो राइट साइड में होता है नंबर की 1 2 3 4 0 से लेकर प्लस माइनस, सब क्या है? ये सब न्यूमेरिक की कहलाता है। और जो कंट्रोल यूज करते हैं हम लोग, शिफ्ट यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं, इंटर यूज करते हैं, उसके बाद और ये बहुत सारे हैं, ये सब कंट्रोल कीज कहलाते हैं। साथ ही अल्फा कीज के ऊपर में आपको एक लाइन दिखता होगा F1 F2 F3 F4 F5 F12 तक, ये फंक्शन कीज है। और नीचे में राइट साइड में आपको दिखेगा एरोज कीज, जो कि 4 होते हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो और टॉप और बॉटम। 4 प्रकार के एरोज कीज होते हैं। तो ये कीबोर्ड है। ठीक है। कीबोर्ड के बारे में इस बातों को ध्यान रखना है कि यह एक बेसिक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। दूसरा जो हमारे पास डिवाइस है वो पॉइंटिंग डिवाइसेज है। पॉइंटिंग डिवाइसेज ये ऐसे डिवाइसेज है जो कंप्यूटर में पॉइंट करते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस है। यह ऐसा इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में पॉइंट करता है। पॉइंट किसको करते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हमें दिखते हैं, उस डॉक्यूमेंट के डिफरेंट प्लेस को, मॉनिटर के डिफरेंट पार्ट्स को पॉइंट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइस भी कई प्रकार के होते हैं। जो सबसे बेसिक नॉर्मल पॉइंटिंग डिवाइस है उसे हम माउस बोलते हैं, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। माउस जो है यह एक बेसिक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट यूज्ड टू पॉइंट कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे कर्सर को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। माउस जो है वह कई प्रकार के होते हैं। डिफरेंट प्रकार के माउस होते हैं, फ्लैट होते हैं, कर्व होते हैं, कई प्रकार के माउस होते हैं। ठीक है। माउस में टोटल 4 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, एक सेंटर बटन और एक स्क्रॉल होता है, जिसको हम स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं डेस्कटॉप पे यानी कि मॉनिटर पे। ठीक है। ये क्या है? माउस है। तो माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के बाद अगर हम बात करें तो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक पॉइंट है। ट्रैक पॉइंट भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, उस मोबाइल में जो टच पैड लगा हुआ है, ऊपर में टच स्क्रीन मोबाइल है, तो वो टच स्क्रीन क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद जो टैबलेट ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स टैबलेट होता है, वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक हम जब गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का यूज करते हैं, वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस अवेलेबल है।
नेक्स्ट जो है हमारा स्कैनर। अब स्कैनर क्या करता है, स्कैनर आप लोग जानते होंगे, दिस इज लाइक अ प्रिंटर, एक प्रिंटर की तरह होता है, बट इट इज एन इनपुट डिवाइस। यह इनपुट डिवाइस है, इट टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। यह हमसे यानी कि आउटर वर्ल्ड से पिक्चर के फॉर्म में इनपुट लेने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मेरे पास एक किताब है, किताब का फोटो है, जैसे मैं इस किताब की बात करता हूँ, ये पिक्चर इस पे दिया हुआ है। अगर इस पिक्चर को मैं कंप्यूटर में डालना चाहूँ, इस पिक्चर को अगर मैं कंप्यूटर में डालना चाहूँ तो कैसे हो पाएगा? दिस विल बी पॉसिबल थ्रू द स्कैनर ओनली। ये स्कैनर के माध्यम से पॉसिबल हो पाएगा। इसको मैं स्कैनर पर रखकर और इसका इनपुट कंप्यूटर में ले लूंगा। तो स्कैनर क्या करता है कि जो बाहरी पिक्चर्स है, जो बाहरी पिक्चर है, उस पिक्चर को कंप्यूटर में डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम स्कैनर का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है MIDI डिवाइसेस। MIDI का मतलब क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस यानी कि आप लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते ही हैं, गिटार, तबला एंड व्हाटएवर, हारमोनियम। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका एक डिजिटल इंटरफेस क्या किया जाता है, यानी कि उसको डिजिटली कन्वर्ट करके उसे डिजिटल तरीके से साउंड निकालने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम MIDI डिवाइसेस बोलते हैं। MIDI डिवाइसेस का काम क्या है? जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साउंड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको स्पीकर के माध्यम से भी प्रोवाइड करना आउटपुट। तो ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का काम है। नेक्स्ट जो है स्कैनर, स्कैनर सॉरी दो बार हो गया है। नेक्स्ट है MICR। नेक्स्ट क्या है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि यह एक ऐसा डिवाइस है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक इंक को रीड करके उसके डिटेल्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि आप लोग चेक देखिएगा, बैंक चेक, बैंक चेक पे एक बैंक चेक पे क्या होता है ना, प्रत्येक बैंक चेक पे चेक का नंबर होता है। उस चेक के नंबर को बैंकर्स एक खास डिवाइस से रीड करते हैं, जिससे पता चलता है क्या वह चेक किस अकाउंट का है, उसके अकाउंट होल्डर कौन है, यानी कि उस नंबर से ही उस चेक कहां से इशू हुआ है, उसके किस अकाउंट का है, पूरा डिटेल्स निकाला जा सकता है उस नंबर से ही। तो इसके लिए बैंकर्स के पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसे हम MICR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। दिस डिवाइस इज यूज्ड बाय बैंकर्स इन द बैंक। बेसिकली यह हमेशा मतलब ज्यादातर क्या होता है, बैंकों में बैंकर्स के द्वारा यूज किया जाता है यह डिवाइस, मतलब हम लोग यूज नहीं करते इस डिवाइस को। नेक्स्ट जो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? आपके मोबाइल में जिसके माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से आप बोलते हैं, जिस डिवाइस के माध्यम से आप बोलते हैं, कभी आप देखते होइएगा कॉलर में बहुत सारे लोग लगाकर स्टेज पे आकर बात करते हैं। ठीक है, तो जिस इस माइक्रोफोन आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज ए काइंड ऑफ डिवाइस दैट टेक्स आवर वॉइस इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे वॉइस को इनपुट के फॉर्म में लेता है, हमारे वॉइस को इनपुट के फॉर्म में लेता है। माइक्रोफोन का शॉर्ट नाम बोले तो माइक, MIC, माइक। जो आप माइक जानते हो, जो हाथ में पड़ गया तो बोलते हैं उसमें। तो एक ऐसा डिवाइस जो हमारे वॉइस यानी ह्यूमन वॉइस को या फिर किसी प्रकार की वॉइस को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं उसे हम माइक बोलते हैं। यानी कि इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूज्ड टू कन्वर्ट ह्यूमन वॉइस और अदर वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म, जो हमारी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम माइक बोलते हैं और उसी को हम माइक्रोफोन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिसपे कुछ लिखा होता है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक पेज है, आप इसी को देख लो, ये एक पेज है। ठीक है, इसको देख लो, एक पेज है, इस पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब इस कंटेंट को हमें कंप्यूटर में डालना है, तो एक तुम्हारे पास उपाय क्या है, हम इसको स्कैन करके डाल देंगे। तो जब स्कैन करके डालेंगे तो क्या होगा, इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर में चला जाएगा। लेकिन हमें इमेज के फॉर्म में नहीं डालना है, हमें इसके प्रत्येक लेटर्स को, प्रत्येक वर्ड को वन बाय वन कंप्यूटर में डालना है ताकि उसको हम मॉडिफाई कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। इट इज लाइक अ पेन, यह पेन की तरह होता है। ठीक है ना। इसको करना क्या है, इसको एक्टिवेट करके बस इस जो लाइन लिखा हुआ है इस लाइन पे ऐसे हमें लाइट
पुट करना है और यह कैरेक्टर अपने आप कंप्यूटर में क्या होगा, इंसर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये काम किसका है, ओसीआर का काम है। ओसीआर के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के आउटपुट को, किसी प्रकार के कंटेंट को, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, या फिर किसी भी लैंग्वेज का हो, उसको हम कंप्यूटर में आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी को डालना हो तो क्या सारा क्या करो, कीबोर्ड से टाइप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब कीबोर्ड से टाइप करने में, डिजाइन करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ओसीआर का यूज करते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यह क्या करता है, यह मार्क रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जैसे कि आजकल एग्जाम चलता है, सरकार एग्जाम देती है, या फिर तुम लोग का भी एग्जाम होता है, बहुत ऐसे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जहां पे OMR सीट मिलता है हम लोग को। OMR सीट में क्या होता है, हम जो रिजल्ट देते हैं वो 4 ऑप्शन में से एक को चूज करके हम उसे फिल करना पड़ता है, वहां पे हमें पॉइंट करना पड़ता है। तो उस चीज को रीड करने के लिए, OMR सीट को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम OMR बोलते हैं। ठीक है ना, तो OMR का काम क्या है, टू गेट द इनपुट फ्रॉम द पेपर। ठीक है, टू गेट द इनपुट फ्रॉम द पेपर एंड इट इज बेसिकली यूज्ड इन एग्जामिनेशन। यह एग्जामिनेशन में ज्यादा यूज होता है, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में यूज होता है, जनरल हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्पस से इसका यूज किया जाता है ताकि एग्जाम फास्ट हो, जल्दी से जल्दी हो पाए और इसका रिजल्ट तुरंत हो पाए, कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो पाए, इसलिए हम OMR का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। अब लाइट पेन का काम क्या है, तो लाइट पेन का काम क्या है कि ग्राफिक्स टैबलेट के ऊपर पेन से, यानी कि जो ग्राफिक्स टैबलेट यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राफिक्स टैबलेट, उसके ऊपर पेन से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करते हैं तो वह फिगर कंप्यूटर में चला जाता है। यानी कि जैसे हम ड्राइंग बुक पे ड्रॉ करते हैं और उस फिगर को कंप्यूटर में डालने के लिए हमें स्कैन करना पड़ेगा, तो वैसे ही हम डायरेक्टली कंप्यूटर में ही फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अगर माउस से ड्रॉ करें तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा सही से, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि माउस पे उतना कंट्रोल हमारा नहीं होता है। लेकिन ग्राफिक्स टैबलेट पे पेन से, लाइट पेन से अगर हम ड्रॉ करें तो हम अच्छे से अच्छा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, वह फिगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में चला जाएगा। तो ये क्या है, लाइट पेन का यही काम है। ठीक है, इनपुट देना। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप लोग जानते ही होंगे, आजकल क्या है कि जब मॉल में जाते हैं या फिर किसी शॉप में जाते हैं, जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो उस सामान को जब बिलिंग करवाते हैं, हम उसका बिल निकलवाते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, वो एक डिवाइस के माध्यम से उस सामान, प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे जो भी सामान हम ले रहे हैं उस पे एक बारकोड होता है इस टाइप का। इस बारकोड को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का वो यूज करता है, जिससे रेड कलर का इंफ्रारेड निकलता है किरण, तो जो ये लाइन को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम बारकोड रीडर बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा, यह बार का मतलब होता है छड़, ये लाइनिंग जो होता है बिल्कुल इस तरीके का एक छड़ टाइप का होता है बार, और इस पे क्या होता है, इसके नीचे में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं इस तरीके से, यही होता है बारकोड। ठीक है, ये बारकोड हो गया, और इसको रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम बारकोड रीडर बोलते हैं। और इस बारकोड के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, और बारकोड रीडर के माध्यम से वो सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। ये है बारकोड रीडर। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। तो आप लोग शादी ब्याह में तो घूमे ही होंगे, शादी ब्याह जब हम घूमते हैं तो वहां जिस कैमरे से शूटिंग होता है, जिस कैमरे से फोटो खींचा रहा होता है, उसी को हम डिजिटल कैमरा बोलते हैं। यानी कि हम आउटर वर्ल्ड के इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्नैप करके कंप्यूटर में डालने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम डिजिटल कैमरा बोलते हैं। मोबाइल में जो कैमरा है दैट इज आल्सो डिजिटल कैमरा, उसके माध्यम से क्या करते हैं, हम वीडियोस शूट करते हैं और उसके बाद फोटो लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, आउटर इमेज को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैप्चर कर लेते हैं और वो डिवाइस में, मोबाइल में चला जाता है, वो डिवाइस में, कंप्यूटर में चला जाता है, और उसको हम शेयर कर सकते हैं कहीं पे भी। तो वो जो बाहर के इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के जिस डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कैमरा बोलेंगे। कौन सा कैमरा, डिजिटल कैमरा बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है
और लास्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है? तो यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो सिक्योरिटी पर्पस से डिजाइन किया गया है। इसका बेस क्या है? सिक्योरिटी। यह सिक्योरिटी पर्पस से डिजाइन किया गया है। तुम्हारे स्कूल में लगा हुआ है, मॉल में लगा हुआ है, हर जगह यह कैमरा लगा हुआ है। और ये क्या करता है? who is coming, who is going, what is happening around, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब चीजों पे क्या करता है? यह अपना क्या बोल सकते हो, किसी इंसान का तीसरा आंख जो हर चीज को देखते रहता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो सिक्योरिटी पर्पस से इस कैमरे का यूज किया जाता है, इसे हम वेब कैमरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। इस सब का डेफिनेशन तुम अच्छे से लिख लोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लोगे। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि जिस डिवाइस का यूज हम आउटपुट लेने के लिए करते हैं कंप्यूटर से, उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मॉनिटर की, VDU, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तुम्हारे घर में टेलीविजन लगा हुआ है, कौन सा डिवाइस है? वह आउटपुट डिवाइस है। उसके माध्यम से हम कुछ देखते हैं, न्यूज देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, ये सब करते हैं। वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में जो मॉनिटर हो क्या आउटपुट डिवाइस है। तो VDU जो है यह सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि जो हमें डिस्प्ले पे विजुअलाइज करता है, जो हमें डिस्प्ले के माध्यम से शो करता है, दिखाता है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं और समझते हैं चीजों को, उसे हम VDU बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है VDT है, तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल इसको बोलते हैं। ठीक है, एक क्या है? VDU। ये कई प्रकार के होते हैं, इसको हम LCD बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, कई प्रकार के विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होते हैं। आजकल LED LCD आजकल ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट पेपर पे देने का काम करता है, यानी कि अ डिवाइस दैट यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जो पेपर पे हमें आउटपुट देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंटर बोलते हैं। प्रिंटर के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डेटा को पेपर पे आउटपुट के रूप में लेते हैं, वो प्रिंटर कहलाता है। और यह कई प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हम ये तीन प्रकार के प्रिंटर की बात करेंगे। एक हो गया हमारा लाइन प्रिंटर, एक हो गया कैरेक्टर प्रिंटर, और एक हो गया पेज प्रिंटर। तीन प्रकार हो गए, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर है वो क्या करता है? एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है पेज पे। जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है पेज पे। एंड जो पेज प्रिंटर है वो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ लाइन प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट यूज्ड टू प्रिंट अ सिंगल लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। दूसरा जो है कैरेक्टर प्रिंटर, अ कैरेक्टर प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट यूज्ड टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम ऑन द पेपर। एंड पेज प्रिंटर जो है द प्रिंटर व्हिच इज यूज्ड टू प्रिंट एन एंटायर पेज एट अ टाइम इज कॉल्ड पेज प्रिंटर। ये प्रिंटर हो गए। और भी बहुत प्रकार के प्रिंटर है, डेजिबल प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, कई प्रकार के प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर क्या है? तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। और जो माइक्रोफोन से हम बोलते हैं तो आउटपुट किससे आता है? स्पीकर से आता है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो वॉइस है उस वॉइस को आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम स्पीकर बोलते हैं। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। एंड लास्ट वन इज प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या है? तो आप लोग बड़े बड़े पोस्टर देखते होइएगा रोड पे, स्कूल जब जाते हैं तब स्कूल का पोस्टर, बैनर, ये सब बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, ये सब जो बड़ा बड़ा पोस्टर्स है, ये सब प्रिंट होने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जो बड़े बड़े मशीन का यूज किया जाता है, वो सारा मशीन क्या कहलाता है? प्लॉटर कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्लॉटर कहलाता है, यानी कि वह एक प्लॉट की तरह पूरे बड़ा बड़ा शीट को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद तो ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन तैयार करना है कि तुम्हारे पास मोबाइल है। अब उस मोबाइल में कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है और कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है। जिसमें बात करें मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस है, कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में लिखना है। और घर में कंप्यूटर है, अगर टेलीविजन है तो सर्च करना है कि इसे कितने सारे इनपुट डिवाइसेस है, कितने सारे आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा वर्कआउट करोगे और नेक्स्ट डे मुझे या फिर इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या फिर जो डॉट क्लास चलता है उसमें तुम बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।